हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नॉलेज प्लांट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने इससे देखिएगा मैंने क्या किया है 2020 और 21 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो कराऊंगी। मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के भी फ़िलहाल करा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो 2021 और 20 का क्वेश्चन है वो क्या है, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल आर रिलेटेड। यानी कि जो टेट्राहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल है वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो ये किस तरीके से रिलेटेड हैं, जो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के क्या होता है 4/9 डेल्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है एग्जाम में, आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, ये रिलेशन होता है और ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे 3 और 4। सबसे पहले आप 4 क्वेश्चन कीजिएगा। दी CFSC 4 हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज, ठीक है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, हाई स्पिन बोला है। क्या बोला है, हाई स्पिन। मैंने आपको लाइगेंड पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, आप पहले वो देखिएगा। हमारे पास जो लाइगेंड होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, हाई स्पिन होते हैं और लो स्पिन होते हैं। तो जो हाई स्पिन लाइगेंड होगा, ठीक है, वो कौन सा लाइगेंड होगा, वीक लाइगेंड होगा, ठीक है। तो हमें किसके लिए बोला है, D4 के लिए बोला है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आप क्या बनाइए यहाँ पर D4, ओके। और बोला क्या है, ऑक्टाहेड्रल। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कैसे स्प्लिट होता है, T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है। तो ये हमने इसको ब्रेक किया है। D4 बोला है तो 1 2 3, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, हाई स्पिन। हाई स्पिन मीन्स हमारे पास जो लाइगेंड है वो कौन सा लाइगेंड है, वीक लाइगेंड है, ठीक है। तो एक यहाँ पे आ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, -0.6m प्लस 0.4n, ओके, डेल्टा ओ, ठीक है। तो -0.6 m में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, कल भी लेक्चर में मैंने आपको टेट्राहेड्रल का बताया था और उससे पहले मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो हम अब इसमें फॉर्मूले में रखना स्टार्ट करेंगे, -0.6 इंटू, ठीक है। अभी मैंने स्प्लिट करके आपको बताया था, क्या आया था, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन थे 3 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1। तो यहाँ पे कितने हैं 3 प्लस 0.4 इंटू 1, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कितना बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, -0.6 डेल्टा ओ। आप इस फॉर्मूले में रखिएगा और यहाँ से इसको आप आंसर को निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। COCl4 है, COBr4 है, CONCS4 है। तो देखिएगा, अगर आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप देखें तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है हमारे पास, वीक लाइगेंड है। आप क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, टेट्राहेड्रल में क्या करेंगे आप, स्प्लिट होता है ऐसे ही। यहाँ पर क्या होता है, EG होता है और यहाँ पर क्या होता है, T2G होता है, उल्टा होता है टेट्राहेड्रल। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। वहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कोबाल्ट Cl4, ठीक है। तो कोबाल्ट किस में आ जाएगा, +2 में आ जाएगा, सब में कोबाल्ट ही है। यहाँ पे कोबाल्ट Br के साथ है, यहाँ पे भी ये भी किस में आ जाएगा, +2 में आ जाएगा और ये भी +2 में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इनको क्या करेंगे, इसमें रखने के बाद CFSC लगाएंगे। CFSC लगाने के बाद आप इसके ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। देखो बच्चों, जो ये क्वेश्चन है आप इसमें आप सबकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इजी है, आपको फॉर्मूला भी पता है, आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पता क्या है, ये क्वेश्चन ही गलत है।
कैसे? जब आप यहाँ पे मेटल सेम है, तीनों लाइगेंड वीक हैं, जब आप और सब में कोबाल्ट +2 स्टेट में है, और आप जब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो सेम आएगी, और कोई भी ऑप्शन ऐसा इनमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है, डाउट में है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, आप इसको फाइंड कीजिएगा। यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, -0.4 m n + 0.6 m डेल्टा टी, आप यही फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, ठीक है। देखो आपको मैं एक ट्रिक और बताती हूँ, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ 3D मेटल M हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट 2.9 bm इन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट एंड 4.1 इन टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट, द M इज़। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से ही करना है। कैसे करना है, देखो, जब भी आपको कहीं पे भी पॉइंट लगा हुआ दिखाई दे, पॉइंट, और उस पॉइंट के पहले यहाँ पे जितनी भी वैल्यू लिखी हुई दिखाई देगी, वही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल से ही इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले लिया कोबाल्ट। देखो मैं उससे पहले आपको एक ट्रिक बताऊंगी, अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाए तो आप इससे CFSC के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ऑक्टाहेड्रल से आए, टेट्राहेड्रल से आए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से आए, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या है, आपको पहले सीरीज याद करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे आप, स्क्रीन, टीवी, क्रीम, मैंने, फीस को, निकुल को जमा कराई, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए स्कैंडियम में D1 होता है, यहाँ पे D2 होता है, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ठीक है सब। और डी में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस में जाता है, ठीक है। सब में पहले S2 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 है, ये आपको ज़रूर याद करनी पड़ेगी, इसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला ऑप्शन अपना लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या था, कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट में कितने होते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन, इससे पहले एस होता है, एस में 2, और डी में कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना। और कोबाल्ट यहाँ पर किस में दिया हुआ है, +3, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके, तो एक एस से गया, 2 तो एस से चले जाएंगे, और एक किस में चला जाएगा, D7 से, तो कितने बचे, D6। तो देखिएगा अब हम ये अपने ऑर्बिटल बनाते हैं। 5 ऑर्बिटल बना लिए हमने, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 4, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2.9, है ना। तो 4 पॉइंट समथिंग, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉइंट से पहले लिखे जाते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन के पास। सेकंड ऑप्शन कौन सा है हमारा, निकिल। निकिल भी किस में है, +2 में है, ठीक है। तो क्या होती है डी की, बताइएगा, D8, ठीक है। और +2 है, तो +2 मीन्स यहाँ से एस से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो डी में कितने हैं, 8, डी में 8 है, यानी कि इसको कितने की ज़रूरत है, 2 की। तो 2 वहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यानी कि 2 पॉइंट समथिंग जो होंगे यहाँ पर, इसकी BM होगा, बोर मैग्नेटोन होगा। किसी के भी जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी आपको दिखाई देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोर मैग्नेटोन में हम जब लिखते हैं तो एक्स पॉइंट आपको कहीं पर 90 लिखाई देगा, कहीं पर X.9 होगा, X यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं पर 87 होगा, कहीं पर X.83 होगा। आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, X पे, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो अब हमने अपने निकिल में देखा है, निकिल में कितने आए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2। तो हमें यहाँ पे भी 2 दिया, हमें तो लग रहा है कि हमारा ऑप्शन ये सही है, लेकिन फिर भी हम कॉपर को भी एक बार देख लेते हैं। कॉपर किस में है, +2 में है, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, डी में
जब तक ये इलेक्ट्रॉन आप डायरेक्टली नहीं करें, एग्ज़ाम में भी जब पेपर शुरू हो जाए, पहले पेपर में पीछे सबके फर्स्ट सीरीज़ के यही पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, तभी आप पेपर में कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि इतने कंफ्यूज हो जाओगे आप, वहाँ पे नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ठीक है। D9 होता है, यहाँ से S में गए, यहाँ पे तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे भी, इसमें भी हमारे पास अभी हमने किया था, कितने रहते हैं यहाँ पर, 3 रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कितना आया है, निकिल। ठीक है, तो आप फर्स्ट, हमने पहली ही लाइन से अपने क्वेश्चन को कर लिया है, तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इफ़ अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डेल्टा ओ, ठीक है, यानी ऑक्टाहेड्रल की बात, एंड पेयरिंग एनर्जी इज पी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड। लो स्पिन बोला है इन्होंने, लो स्पिन मीन्स लाइगेंड क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जब होता है, मैंने क्या कहा था, इसको एक पलड़े की तरह मान लो, कहा था यही। ठीक है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ये 3 नीचे होंगे। तो जब हम यहाँ पे T2G में कोई वज़न रख देंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो पहले कौन बनेगी, पहले हम यहाँ से इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे यानी कि डेल्टा O की वैल्यू क्या होगी, P से ज़्यादा आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच 1D ऑर्बिटल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी इन द TBP क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, तो ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, कौन सी एक्सिस की सबसे ज़्यादा होती है, DZ² की सबसे ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ मैक्सिमम CFSE वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो, यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल आपको पता है ऑक्टाहेड्रल से लेस स्टेबल होता है, तो टेट्राहेड्रल को तो पहले ही कट कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं ये 3, अब इन 3 की आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूले में लगाओगे आप, -0.6 वाला फॉर्मूला जो भी बताया, इसमें रखने के बाद ये सारी वैल्यूज़ रखोगे आप, और रखने के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा आएगी वो कौन सा होगा, वो होगा COH2O का होल 6 + 3। आप करके देखिएगा, यदि नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर इसको सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है ही। इन्होंने क्या किया है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का BM दिया हुआ है, और इन्होंने कहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लाइगेंड कौन सा है, CN है। CN क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो वो क्या होगा, लो स्पिन होगा। तो देखो इस डायरेक्ट ही ऑप्शन से आप कर सकते हैं, स्पिन ऑनली नहीं है, लो स्पिन और हाई स्पिन से करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो ये क्या है, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, लो स्पिन होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइगेंड को ध्यान में रखिएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कीजिएगा, उसी से ही आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।